एक बड़ी प्यारी कथा आती है। बरसाने में एक नया नया किसी का विवाह हुआ, नई नई शादी हुई, नई बहू आई। तो ये जो विवाह हुआ बरसाने में, तो ब्रज जिसके घर बहू आई थी, यानी जो सास थी उसकी, वो राधा रानी को अपने बेटे के ब्याह में निमंत्रण देना भूल गए। निमंत्रण नहीं दे पाई किसी कारणवश। तो ब्याह हो गया, तब याद आया, अरे बड़ी भूल हो गई। बताओ, हमने श्री जी को निमंत्रण नहीं दिया। हम बरसाने में ब्याह है और वो आती, थोड़ा आशीर्वाद प्राप्त होता, और हमने उनको ही नहीं बुलाया। बट अब गलती हो गई, अब क्षमा मांगने जाना चाहिए। तो सास दौड़ी दौड़ी आई राधा रानी के पास, हे किशोरी जी मुझे क्षमा करना, मैं भूल गई, दिमाग से निकल गया। तो श्री जी बोली कोई बात नहीं, अब तो आ गई, अब ठीक है। सास बोली वाह कितनी उदार हैं आप, पर मेरी इच्छा है कि एक बार मेरी बहू का आप मुख देख लें और उसको आशीर्वाद दे दें। राधा रानी बोली ठीक है, उसको यहीं महल में ले आओ। तो सास जा रही है महल में अपनी बहू को ले जाने के लिए। लेकिन अब हमारे ठाकुर जी तो बड़े शरारती हैं, नटखट हैं। सास पहुंचे वाते पहले वाके घर पहुंच गए, और जो नई बहू आई वाते कही तू सो जा, तेरी सास ने कही है कि अभी वाकू देर लगेगी आने में, तू सो जा। वाकू सुला दियो और खुद बहू को श्रृंगार करके घूंघट करके बैठ गए। अब सास आई, सास ने देखी आहा बड़ी मर्यादित बहू है, देखो कैसे एकदम संकोच में, नई नई आई तो थोड़ा संकोच है, घूंघट करके बैठी है। चल, वो ऐसे इशारे से पूछा कहा? बोले तुझे हमारी ब्रज की जो ठकुरानी है उनके दर्शन कराने लेके चलूं, चल मेरे साथ। चलेगी? अब भीतर तो रसगुल्ले फूट रहे हैं कि आज हमको श्री जी के दर्शन होंगे। तो घूंघट करके बहू लेके पहुंच गई किशोरी जी के पास। बहू ने जाके हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। तो राधा रानी ने आशीर्वाद दियो कि अपने प्रियतम की हमेशा प्रिय रहो। आहा, ठाकुर गदगद हो गए, वाह इतनो बढ़िया आशीर्वाद मिल गयो। फिर या के बाद ठाकुर जी ने, अब आशीर्वाद कैसे लोगे? चरण स्पर्श करके तो लोगे। अब ठाकुर जी को यह अवसर मिला कि हम एक बार श्री जी के चरण स्पर्श कर लें। तो ठाकुर जी चरण स्पर्श करते। श्री जी के चरण कमल को ध्याकर, 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 नैनन नीर बहाइए, नैनन नीर बहाइए, नैनन नीर बहाइए। ऐसा नहीं है कि भक्त ही उनके चरणों के लिए रोते। एक बड़ा प्यारा चित्र है, और ऐसे कई सारे चित्र हैं। श्री ठाकुर जी श्री जी के चरणों को अपने हाथ में रखे
और उनको अपने मुख से लगा के आंखों से झरझर अश्रु बह रहे हैं और राधा रानी के चरणों का अभिषेक ठाकुर अपने नेत्रों के अश्रुओं से कर रहे। कौन गाएगा इनकी महिमा? किसी में है सामर्थ्य, ब्रह्मा विष्णु महेश में सामर्थ्य नहीं है कि वो इन श्री जी के चरणों का गुणगान कर सके। उन्हीं के चरण कमल को ध्याकर नैनन नीर बहाइए। ऐसे चरणारविंद श्री ठाकुर जी को स्पर्श करने को प्राप्त हुए, अश्रुधार बह चली। फिर श्री जी ने देखा बहू प्रणाम कर रही है, तो श्री जी बोली अब घूंघट उठाओ, मोड़ो दिखाओ। तो अब ठाकुर जी घूंघट करे बैठे, बोले सास सोचिए तो बड़ी बेशरम बहू आ गई। अरे हम यहाँ को मोड़ो दिखाने के ताई लाए हैं राधा रानी के पास, कह के कि मुख आप ही पहले देखोगी और